नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला मामला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने भेजा समन। हाल ही में भूपेश बघेल के घर पर हुई थी ईडी की रेड। कांशीराम के जन्मदिन पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बहुजन समाज को दिया संदेश। लिखा, कथनी नहीं करनी में विश्वास करती है बसपा, बाकी दल प्राप्त करना चाहते हैं सत्ता की चाबी। जाति जनगणना को लेकर मायावती का ट्वीट। कास्ट सेंसस को बताया देश की जरूरत, सरकार से जनगणना में की जातिगत गिनती की मांग। बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की ले ली गई जान। स्थानीय युवक ने किया हमला। दो पक्षों का विवाद सुलझाने पहुंचे थे एएसआई। 150 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी ने सीपीआईएम सांसद के राधाकृष्णन को किया तलब। सांसद ने संसद सत्र के चलते पेश न हो पाने का दिया हवाला। बंगाल के बीरभूम के सेंथला के 5 गांवों में इंटरनेट और फोन की सेवाएं की गई बंद। 7 मार्च तक बंद रहेंगी सेवाएं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लिया गया फैसला। 3 भाषा विवाद के बीच आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान। बोले, भारत को तमिल के अलावा भी कई भाषाओं की जरूरत, भाषाई विविधता को अपनाने पर दिया जोर। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज। पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में निशांत कुमार का चेहरा। लंबे वक्त से निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर जारी हैं अटकलें। बेंगलुरु कूड़ा संकट को लेकर बोले डीके शिव कुमार। कहा, ब्लैकमेल कर रहे हैं विधायक, 800 करोड़ की कर रहे हैं मांग। संजय राउत का फडणवीस सरकार पर हमला। बीजेपी के शासनकाल को बताया औरंगजेब के शासनकाल से बदतर। कहा, भगवा पार्टी की वजह से लोगों की जा रही है जान। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर आने वाली है नई मुसीबत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले, उन्हें हमेशा रहने का हक नहीं, सरकार देश से निकाल सकती है बाहर। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स। एलन मस्क के रॉकेट ने भरी उड़ान। 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी हैं सुनीता विलियम्स। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। मंत्रिमंडल के साथ ली शपथ। भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं लेकिन खालिस्तान पर स्टैंड साफ नहीं। सीरिया का आईएसआईएस प्रमुख अबू खदीजा ढेर। इराकी सेना के ऑपरेशन में गई जान। पीएम सुदानी बोले, ये दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, मैं नहीं चाहता पीएम मोदी और अन्य वैश्विक नेता राजधानी में गड्ढे देखें। आमने सामने आए एलन मस्क और ट्रंप। टेस्ला ने ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी। ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों को हो सकता है नुकसान, एक बार सोचे सरकार। स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने रखी शर्तें। 1 हफ्ते में भारत का गोल्ड रिजर्व 8700 रुपए करोड़ बढ़कर 6.46 लाख करोड़ रुपए हुआ। बैंक कर्मचारी संघ का ऐलान। 24 और 25 मार्च को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। आईबीए से बातचीत में नहीं बनी बात। विमेंस फाइनल प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। ऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजैन की तारीफ में लिखा पोस्ट। 20 साल पुराने सपनों को किया याद। कहा, मुझे आप पर गर्व। पूरे देश में कल हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। होली और जुम्मे पर शुरू हुई सियासत के बाद पुलिस भी संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर है ताकि रंग के त्योहार में कहीं भंग न पड़ पाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में रंगों से सराबोर अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने घर के सामने अजान दे रहा है। दरअसल ये व्यक्ति नशे में धुत लग रहा है। अजान करते व्यक्ति का नाम राजेश मिश्रा बताया जा रहा है। मिश्रा को एक महिला चुप रहने और घर में चलने के लिए कहती है, लेकिन राजेश अजान ही दिए जा रहा है।
सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने वीडियो को शेयर करते हुए सियासी तंज कसा। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा संघ के हिंदुत्व पर भांग ने नया संकट खड़ा कर दिया। पटना के मीठापुर के राजेश मिश्रा जी को किसी ने भांग की ठंडाई की जगह भांग का रूह अफ़ज़ा पिला दिया। भाई साहब आजान देने लगे। हिंदुत्व पर संकट ऐसे भी आता है। आप भी देखिए अद्भुत दृश्य। जानकारी दें कि अक्सर होली के समय नशे में धुत लोगों के तमाम वीडियो वायरल होते हैं। हालांकि ये वीडियो अपने आप में सबसे अलग है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग तरह तरह का कमेंट करते नजर आए हैं। होली से पहले हर बार नशा मुक्त त्योहार मनाने की अपील की जाती है, लेकिन होली पर लोग बड़ी संख्या में भांग व मदिरा पान करते हैं। जुमा पढ़कर लोग निकल रहे हैं और ये हिंदू भाई उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये आज की वीडियो है। जुमा और होली एक साथ थी। झगड़ा और फसाद करने वालों के मुंह पर ये वीडियो तमाचा है। ये वीडियो दिल्ली के सीलमपुर की बताई जा रही है, जहां पर नमाजी नमाज पढ़कर निकल रहे थे मस्जिद से, तो हिंदू भाइयों ने उनके ऊपर फूल बरसाया और मोहब्बत जताई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कूड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के विधायकों पर ही आरोप लगाया कि वो लोग कचरा संकट को लेकर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो विधायक इस मामले को छिपाने और निपटाने के लिए विकास निधि से करीब 800 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया। विधान परिषद में कूड़े के मुद्दे पर पार्षद एम नागराज के सवालों का जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, मैंने मीडिया में कचरे की समस्या को लेकर चल रही रिपोर्ट्स को देखा है। यहाँ एक बड़ा माफिया काम करता है। कचरे को हटाने वाले ठेकेदारों ने एक बड़ा गिरोह बना लिया है और जो भी उनके रेट हैं उससे 85% तक ज्यादा बोली लगाई है। हमारी सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उनकी इन गलत हरकतों से निपटने के लिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कानूनी दांवपेचों की वजह से कचरा प्रबंधन की नीति को कारगर बनाने में देरी हो रही है। डीकेएस ने बेंगलुरु के सभी विधायकों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, हमारे बेंगलुरु के विधायक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, वो सभी पार्टियों से हैं। वे विकास निधि के रूप में 800 करोड़ रुपए चाहते हैं। मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहता। इससे पहले डिप्टी सीएम ने अपनी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शहर के कचरा निपटान कार्य का 4 पैकेजों में बांटने और कचरे को शहर से 50 किलोमीटर दूर ले जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कानूनों की वजह से अभी ये पूरी तरह से ठप है। जहां तक इस योजना में लगे वाहनों की बात है तो वो 3 दिनों से शहर से दूर महादेवपुरा में फंसे हैं। ओडिशा के एक स्कूल में 300 उठक बैठक करते समय एक छात्र की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई करते समय हाईकोर्ट ने शिक्षक को मृतक छात्र के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्र को दी गई शारीरिक सजा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के तहत अपराध नहीं मानी जा सकती। ये मामला सुंदरगढ़ जिले के बोनाईगढ़ स्थित आरडीडी हाई स्कूल से सामने आया, जहां एनसीसी प्रभारी शिक्षक रमेश चंद्र सेठी ने नवंबर 2019 में छात्र से 300 सिटअप्स कराए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए। जस्टिस शिबू शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि मुआवजा दोष स्वीकार करने का इशारा नहीं है, बल्कि शोक संतप्त परिवार को कुछ राहत देने की कोशिश है। अदालत ने यह भी कहा कि एक युवा ने अपना जीवन खो दिया, कोई भी मुआवजा इस अपूर्णीय नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट शिक्षक की सीधी दोष सिद्धि को निकारती है। ये राज्य का कर्तव्य है कि सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उचित चिकित्सा सहायता और सुरक्षित वातावरण मिले। दुनिया भर के आधुनिक देशों ने यह माना है कि बच्चे का अस्तित्व उसके मृत्यु के बाद मिलने वाले मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है। माता पिता को दी गई राशि उनके मृत बच्चे के प्यार, समर्पण, देखभाल और इस अपूर्ण नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में दी जाती है। ओडिशा हाईकोर्ट ने टीचर रमेश चंद्र सेठी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया, जिन पर छात्र को शारीरिक सजा देने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 मार्च 2025 को जस्टिस शिबू शंकर मिश्रा के फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पर
विचार किया गया, जिसमें बोनाई के उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। मजिस्ट्रेट ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की धारा 82 के तहत अपराध का संज्ञान लिया। टीचर सेठी ने अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से छात्र से 300 उठक बैठक करने को कहा। इसके बाद छात्र ने बेचैनी की शिकायत की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 नवंबर 2019 को प्रारंभिक उपचार के बाद MKCG मेडिकल कॉलेज में उसकी मृत्यु हो गई। बिहार में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष राज्य की नीतीश सरकार पर हमलावर है। विपक्ष बिहार में लगातार बढ़ते जंगल राज की बात कह रहा है। इस बीच मुंगेर में एक बार फिर से एक ASI भीड़ का शिकार हुआ, जिसको लेकर एक बार फिर राज्य की एनडीए सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात डायल 112 को सूचना मिली कि नंदलालपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। सूचना पर ASI संतोष कुमार सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत नंदलालपुर पहुंचे। 2 पक्षों के बीच मारपीट चल रही थी। ASI और उनकी टीम ने दोनों पक्षों के बीच मारपीट को खत्म करने की पहल की। दोनों पक्ष काफी आक्रोशित थे। तभी भीड़ में से किसी ने ASI संतोष कुमार के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे ASI वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी टीम के अन्य सदस्य उन्हें लेकर मुंगेर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनकी जान चली गई। इस बात की सूचना थाना प्रभारी सहित जिले के सीनियर अफसरों को दी गई। SDPO सदर अभिषेक आनंद ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है। हाल ही में अररिया जिले में ग्रामीणों ने एक पुलिस अधिकारी की पीट कर जान ले ली थी। बिहार में लगातार पुलिस पर हो रहे हमलों ने आला अफसरों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह इनमें कमी लाई जाए, और अगर इन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जल्द कोई समाधान नहीं किया गया तो ये सरकार के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।